हमारे साथ अफाक अहमद हैं, जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से काफी प्रबल और काफी प्रभावशाली उम्मीदवार के रूप में इन्होंने लगातार जो है दौरा अपना तेज कर दिया है। आज सीवान के बहुत ही प्रतिष्ठित होटल सफायर इन में तमाम शिक्षकों के साथ इन्होंने मैराथन बैठक की है और चुनावी मुद्दे को लेकर के इन्होंने गहन विचार विमर्श किया है। इसको लेकर के काफी इस क्षेत्र के जो सम्मानित शिक्षकगण है वो शामिल हुए हैं। अफाक अहमद जी से जानना चाहेंगे कि सारण शिक्षक निर्वाचन को लेकर के काफी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और जिस प्रकार से अफाक अहमद ने चुनावी महाकुंभ में अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, काफी जोरदार सहयोग समर्थन और आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। इससे ये काफी प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ इस चुनाव को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि सारण शिक्षक बिहार विधान परिषद का जो चुनाव है इसमें शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको उठाना है और सदन में ले जाकर के इसका समाधान भी कराना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी सर। बहुत ही जोरदार तरीके से आपने आज बैठक की है और सारण शिक्षक निर्वाचन को लेकर के काफी मेहनत आप कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दा पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यह मध्यावधि चुनाव मिड टर्म पोल। शिक्षक तो लगातार पिछले 30 वर्षों से ठगे जा रहे हैं। शिक्षकों को कई विभागों में, कई वर्गों में बांट दिया गया है। मित्र शिक्षक, नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, कई तरह के शिक्षक के कैटेगरी को बांट दिया। तो शिक्षकों का सम्मान का हाँस हुआ है। शिक्षकों के सम्मान और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमने इन लोगों से अपील किया है, शिक्षक भाइयों से, कि एक बार आप मुझे मौका दें। निश्चित रूप से लंबित समस्याएं जो थी आप लोगों की, उसके हल के लिए एक सार्थक और सकारात्मक पहल करें। सर, बिहार विधान परिषद अगर सारण निर्वाचन शिक्षक की बात करें तो यहाँ जो भी उम्मीदवार है उसमें आपके नाम के अनाउंसमेंट का बाद से काफ़ी चर्चा जोर शोर से होने लगी और आपको बहुत ही अनुभवी और इस क्षेत्र के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में लोगों के द्वारा चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों का समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है व्यक्तिगत तौर पर? सर, वे लोग जो लोग परेशान हैं वह गठबंधन और महागठबंधन के लोग हैं, जो 24, 30, 35, 40 सालों से यहाँ शिक्षक के नेता हुआ करते थे। लेकिन समस्याएं ज्यों का त्यों बना हुआ। शिक्षक बार बार ठगे गए। हमने आकर उनसे कहा है कि हम प्रशांत किशोर के जन सुराज के समर्थन और सहयोग से मैं चुनाव लड़ा। चूँकि वह दल बना नहीं है, उनका आशीर्वाद और सहयोग मुझे प्राप्त है। अगर शिक्षक एक बार इस निर्दल उम्मीदवार पर भरोसा जताते हैं तो उनका जो काम है वो तो निश्चित रूप से करेंगे ही। उनका बच्चा, जो आने वाला कल का बच्चा है, उसके लिए भी सोचेंगे ताकि वो नियमित हो सकें, उन्हें पेंशन मिल सके। वो अपनी पूरी जवानी की ताकत को स्कूलों में खर्च करते हैं, समाज को देते हैं और बूढ़ा होते हैं तो खाली हाथ कर जाते हैं। ये जुल्म है। किसी भी हेल्दी समाज के लिए शिक्षक का आर्थिक दोहन करना, समाज तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता है, वह राज्य भी आगे नहीं जा सकता है जब तक वहाँ का शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक सुखी संपन्न नहीं हो। सर, आपने प्रशांत किशोर की चर्चा आपने की है, वो जन सुराज की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके विचारधारा को आम जनमानस में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि लोकतंत्र में काफी परिपक्वता और जागरूकता आई है और जो अवेयरनेस और मैच्योरिटी आई है उसमें आप एक ऐसे उम्मीदवार हैं, लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं जो शिक्षकगण हैं। सर, 2 अक्टूबर से हमारे प्रशांत किशोर जी जन सुराज अभियान के संदर्भ में पदयात्रा उन्होंने प्रारंभ किया और भी 6 महीने हुए। हमें लगता है कि 1.5 साल और उन्हें बिहार के का परिक्रमा करना है और गली, प्रखंड, पंचायत घूमना है और उसका संकलन तैयार करना है कि बिहार को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चुनाव अगर जीतते हैं तो सर जीत किसकी कहलाएगी, जन सुराज की या प्रशांत किशोर की या आपकी? यह जीत तो कम्प्लीटली शिक्षक की होगी। प्रशांत किशोर तो एक फेस हैं जो इस लड़ाई को लड़ने का मन बनाए हैं। अब मुझे लड़ने के लिए भेज रहे हैं। हमको एमएलसी इसलिए नहीं बना रहा है कि मुझे सुख सुविधा प्रदान होगा और रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, वो काम करने के लिए नहीं। उनका एक एम है, एक ऑब्जेक्ट है, एक उद्देश्य है कि शिक्षक का हाँस हो रहा है, शिक्षा डिटोरिएशन के कागार पर खड़ा है, अंतिम सांस ले रहा है। जो विद्यालय जिसमें राजेंद्र बाबू पढ़े थे, आज उस विद्यालय की स्थिति को जाकर देखे। मैं वहाँ गया। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि हम कोई दल बनाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि एक दल बन चुका है क्या, कि जन सुराज के माध्यम से आप एक अभियान है जी, और अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। जनता बिहार की अगर चाहेगी, हर जिलों में मीटिंग हो रही है तो उसमें मतदान कराया जा रहा है। मतदान के उपरांत जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में जब पदयात्रा समाप्त हो तो हो सकता है कि दल बने। बिहार में दल जो बनेगा वो प्रशांत किशोर का नहीं होगा,
तमाम लोगों का जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी भागीदारी से यह दल बनेगा। उस दल का कस्टोडियन होंगे प्रशांत किशोर, ना उस दल के नेता होंगे और ना बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उनको छांट कर ही जो उनसे काबिल बच्चा है इस बिहार में, कोई बिहार का मुख्यमंत्री होगा और व्यवस्था के बदलने में एक सकारात्मक सोच के तहत जन तो स्वराज आपको लगता है कि जन स्वराज की चिंगारी जग चुकी है? डेफिनेटली आ चुका है। 2024 में भी इस तरह का काम होगा? बिल्कुल वक्त आ चुका है। चलिए बगल में सर तो देखिए जोरदार तरीके से इन्होंने हमला बोला है। आफाक अहमद जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कभी तक शिक्षकों को बरगलाया गया है, दिग्भ्रमित किया गया है और चुनाव हुआ है, उनको निर्वाचित करने का मौका भी मिला है, लेकिन ना विकास के नाम पर, उनके समस्याओं के नाम पर भी कोई काम हुआ है। सर क्या कहेंगे आफाक अहमद और आप सब तमाम लोग इस मेहनत कर रहे हैं? नेपाल के साथे आर्थिक और शपथ